गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से प्रस्तुत श्री राम कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रभु श्री राम की कथा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्री हनुमान जी द्वारा अशोक के पेड़ से माता सीता के सामने अंगूठी गिरा दी गई है और मधुर ध्वनि से आवाज की गई है और श्री पवन पुत्र जी एक भगवान प्रभु श्री राम का गाना गाते हैं अत्यंत मधुर आवाज में। वो सुनिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रामदूत सुधि लेने आया, अपने साथ मुद्रिका लाया, हमको भेजा है श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस प्रकार से श्री पवन पुत्र जी अत्यंत मनोहर ध्वनि में संगीत गाने लगते हैं। तब माता सीता के कान में वो आवाज पहुंचती है। तो क्या होता है, सुनिए आध्यात्मिक ज्ञान में आगे। राम नाम की मधुर ध्वनि गई सिया के कान, पुलकित हो बोली बचन राम भक्त अनुमान। जैसे प्रभु ओझल बने हुए, व्यापक होकर भी आँखों से, उसी भांति तुम छिपे हुए, पायक बन कर भी आँखों से। संगीत तान अत्यंत मधुर, रघुराई के गुण गाते हो। फिर हे रघुबर के गुप्त दूत, क्यों प्रकट नहीं हो जाते हो। इस प्रकार माँ सीता ने अपनी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो माता सीता यहाँ पर ऐसी वाणी दर्शाती हैं कि हे रघुवर के गुप्त दूत, अब तुम हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होते हो। तो सुनिए, यहाँ पर हनुमान जी प्रकट होते हैं। सुनकर माता के बचन, प्रगट पवन कुमार, सहम गई तब जानकी, बानर रूप निहार। तो साथियों, माता सीता की बात सुनकर के श्री हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और वो अद्भुत बानर का रूप देख करके माता सीता झिझक जाती हैं, सहम जाती हैं। सुनिए आगे। तब कहा पवन सुत ने माता, मैं सत्य सत्य बतलाता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है, मैं उनका दास कहाता हूँ। कहते सब हनुमान मुझको, सुध लेने ही मैं आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए, इसलिए अंगूठी लाया हूँ। इस प्रकार बजरंगी ने उनको विश्वास बंधाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। पवन तनय के बचन सुन, मिटा सकल संदेह, जान दूत रघुनाथ का
बढ़ा हृदय में नेहम। तो इस प्रकार से श्री पवन पुत्र जी माता सीता को विश्वास बंधाते हैं और कहते हैं कि हे माता, मैं भगवान प्रभु श्री राम का दूत हूँ, उनका दास हूँ और आपको विश्वास दिलाने हेतु ये मैं अंगूठी लाया हूँ जो मैंने ही अशोक के पेड़ से गिराई थी। इस प्रकार से जब श्री पवन पुत्र के वचन माता सीता सुनती हैं तो समझ जाती हैं कि भगवान प्रभु श्री राम का हृदय से दूत और दास है। आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत रोचक कथा। माता सीता यहाँ पर क्या विचार प्रस्तुत करती हैं। बोली निर्जीव अवस्था में ये मिलन बहुत सुखदाई है, सही समय पर सुधि लेकर जो मेरी जान बचाई है। अच्छा पहले ये बतलाओ अनुज सहित प्रभु कैसे हैं, खरदूषण तिसुरा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। हाल चाल माँ ने पूछा फिर आगे बात बढ़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सुनकर वाणी सिया की बोल उठे हनुमंत, सुना दिया पुनिहाल सब कहे कर कथा अनंत। तो इस प्रकार श्री हनुमान जी ने माता सीता को सारा हाल कह सुनाया है और आगे श्री हनुमान जी कहते हैं, सुनिए माता, चर्चा दिन रात तुम्हारी है, कोई अन्य दूसरी बात नहीं। खबर उन्हें यदि मिल जाती करते देरी रघुनाथ नहीं। दुख जितने आप सह रही हो उससे दुगने वो सहते हैं। बिन पानी सूखे ज्यों मेघा इस भांति दया निधि रहते हैं। बिना तुम्हारे हे माता पल पल उनको दुखदाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर श्री हनुमान जी तुलना करके बताते हैं कि हे माता, जैसे बिना पानी के सूखे मेघा होते हैं, इसी प्रकार से प्रभु श्री राम की आजकल दशा हो रही है और आपके बिना वो अत्यंत दुखी हैं। और आगे श्री हनुमान जी क्या कहते हैं माता सीता से, सुनिए। वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। लंका पर रघुकुल का डंका हे माँ अब बजने वाला है। श्री राम भजन कर रही आप, फल तो अवश्य मिल जाएगा। इस बल से ही बानर मंडल जय निश्चर दल पर पाएगा। इस प्रकार से हे माता असुरों की सामत आई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर श्री पवन पुत्र जी कहते हैं कि हे माता, अब लंका का अत्यंत शीघ्र ही विनाश होने वाला है और प्रभु श्री राम की सेना तैयार हो रही है और आप जो तपस्या कर रही हैं
उसी तपस्या के बल से वानर मंडल, वानर और भालू कपियों का दल इस लंका पे विजय हासिल करेगा और असुरों के संहार की घड़ी अब अत्यंत निकट आ पहुंची है। इस प्रकार से श्री पवन पुत्र जी माता सीता के सामने अपने विचार व्यक्त करते हैं। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत कल्याणकारी और रोचक ये कथा। पवन पुत्र जी आगे क्या कहते हैं? जो जो उत्पात किए अब तक फल असुरों को मिल जाएगा, बाणों की अग्नि शिखाओं से सब निश्चर दल जल जाएगा। माँ अज्ञान नहीं प्रभु की है, अन्यथा दास दिखला जाता, क्षण में कर चौपट लंका को मैं तुमको अभी लिवा जाता। पवन तनय ने इस प्रकार अपनी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री पवन पुत्र जी कह रहे हैं कि हे माता, अब निशाचरों ने जो उत्पात किए हैं उसका फल उनको अत्यंत शीघ्र मिलने वाला है और प्रभु श्री राम की हमको अज्ञान नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता है माता अभी और इस सारी लंका को मैं चौपट कर देता और आपको मैं अभी साथ लेकर के प्रभु श्री राम के पास चलता। इस प्रकार से श्री पवन पुत्र जी माता सीता से कहते हैं। आगे सुनिए। पवन तनय के बचन सुने, बंधी हृदय में धीर, कुछ क्षण के उपरांत पुनि बोली बचन गंभीर। जब श्री हनुमान जी के माता सीता इस प्रकार से वचन सुनती हैं तो उनके दिल में विश्वास आता है, किंतु कुछ क्षण के बाद वो गंभीर वाणी बोलती हैं। सुनिए क्या कहती हैं श्री पवन पुत्र जी से। यहाँ पर माता सीता क्या कहती हैं सुनिए। अत्यंत भयानक रजनी चरे, काले काले मत वाले हैं, भालू की अति छोटे हैं, दिखते भी भोले भाले हैं। कैसे उन पर जय पाएंगे, संदेह मुझे ये भारी है, बातों से चलता काम नहीं, जब साधन की लाचारी है। इस प्रकार माँ सीता ने व्याकुलता दिखलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो माता सीता कह रही हैं कि निशाचर अत्यंत भयंकर और बलवान हैं, पहाड़ों के समान दिखने वाले हैं, किंतु भालू और कपी तो छोटे हैं और देखने में भी अत्यंत भोले होते हैं। ये मुझे संदेह हो रहा है कि वो असुरों की सेना पर कैसे विजय पाएंगे। हे पुत्र, बातों से काम नहीं चलता है, उसके लिए साधन और संसाधन की आवश्यकता होती है। तो तभी कोई बड़ा काम हो सकता है। इस प्रकार माता सीता के मन में व्याकुलता आती है। ये देख करके श्री हनुमान जी क्या करेंगे अब यहाँ पर देखिए आध्यात्मिक ज्ञान में। देखा जब हनुमान ने मामन बहुत अधीर, महाविकट तब कर लिया अपना प्रकट शरीर।
तो लो भाई, यहाँ पर श्री हनुमान जी ने भी अपना भयंकर रूप माता सीता को दिखला ही दिया है। और आगे सुनिए आध्यात्मिक ज्ञान में क्या होता है। अब सुनिए। गर्जना गगन तक गूंज उठी, योजन भर के हनुमान हुए, संग्राम भयंकर विकटानन, रणधीर वीर बलवान हुए। उनकी उस घोर गर्जना से असुरों में शंका छाई है। जो पवन पुत्र के तार गेट पर सारी लंका आई है। इस प्रकार बजरंगी ने जब अपनी शक्ति दिखाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर श्री पवन पुत्र जी ने अपना आकार जो है वो 1 योजन का कर लिया है और अत्यंत भयानक दिखते हैं। देखने में भी उनको डर लगता है। फिर उसके बाद वो इतनी तेज गर्जना करते हैं कि उस गर्जना से सारे लंका की असुर जाति में शंका छा जाती है और श्री पवन पुत्र के तार गेट पे सारी लंका आ जाती है। ऐसा लगता है कि श्री पवन पुत्र अभी अभी सारी लंका को नष्ट कर देंगे। तो सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत रोचक कथा। सीता माँ के हृदय में हुआ पूर्ण विश्वास, तब पुनि छोटे बन गए श्री रघुवर के दास। तो इस प्रकार से जब माता सीता को पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ, श्री हनुमान जी लंका को विध्वंस कर सकते हैं, तब फिर पुनः श्री हनुमान जी अत्यंत छोटे और सलोने बन जाते हैं। सुनते रहिए यार। फिर पुनः छोटे होकर के श्री हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, सुनिए। कर जोड़ कहा ये है श्रद्धा से, माता ये भक्ति तुम्हारी थी, कुछ नहीं हमारी प्रभुताई, छाई यह शक्ति तुम्हारी थी। पृथ्वी का भार मिटाने को प्रण प्रभु ने जो कर डाला है, कैसे वो पूर्ण प्रतिज्ञा हो, खुद को संकट में डाला है। इस प्रकार बजरंगी ने यह गुप्त बात बतलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो ये बातें अत्यंत ध्यान से सुनिएगा। श्री पवन पुत्र जी यहाँ पर अत्यंत गूढ़ वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। वो माता सीता से स्पष्ट बता रहे हैं कि हे माता, जो प्रभु श्री राम ने असुरों का नाश करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, उसके लिए आपने अपने आप को संकट में डाल लिया है। और वो हम आगे बताएंगे आध्यात्मिक ज्ञान में। माता शक्ति स्वरूपा सीता ने भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए ही अपने को संकट में डाला है। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण मिलते हैं। इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविधि श्रुति संता। तो इस प्रकार से ये अत्यंत भगवान प्रभु श्री राम की गूढ़ गाथा अनंत है, जिसका कोई पार नहीं है। तो यहाँ पर सुनिए श्री हनुमान जी क्या प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर
श्री पवन पुत्र जी माता सीता से कह ही देते हैं, सुनिए। तब अपना हरण करा तुमने, दुखों से झोली भर डाली। अति कष्ट उठा कर हे माता, संपूर्ण प्रतिज्ञा कर डाली। जो असुर शक्ति जग में छाई, अब सारी मिल लड़ने आएगी। प्रभु के हाथों से बद होकर सब एक साथ मिट जाएगी। इसलिए उजागर ये होता, लीला प्रभु ने दिखलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो श्री पवन पुत्र जी कहते हैं कि आपने अपने आप को हरण करा लिया है और आपके मन में माता यही विचार था कि ऐसा करने पर संपूर्ण असुर प्रजाति एक साथ प्रभु श्री राम से लड़ने आएगी और वो प्रभु के हाथों से बध होकर के सारी पृथ्वी जो है निश्चरों से हीन हो जाएगी, विहीन हो जाएगी। कोई भी असुर इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा। हे माता, इसलिए आपने प्रभु के साथ मिलकर के लीला दिखलाई है और आपने ये कष्टों पर कष्ट उठाए हैं। इस प्रकार से श्री पवन पुत्र जी माता सीता से कहते हैं। आगे सुनिए क्या होता है। निश्चर पर दृष्टि नहीं डाली, इस कारण उनमें शक्ति नहीं। वो जीते जी हैं मरे हुए, जिसके दिल में तब भक्ति नहीं। हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, निज आशीर्वाद प्रदान करो। हम सब पर कृपा दृष्टि रख कर वानर दल का कल्याण करो। पवन तनय ने इस प्रकार माता से अर्ज लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर श्री पवन पुत्र जी शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता से कह रहे हैं कि हे माता, सभी वानर दल पर अपना आशीर्वाद प्रदान करो और उनका कल्याण करो। हे माता, उनमें बल और शक्ति प्रदान करो उनको, जो हम लोग इस लंका पर विजय पा सकें। इस प्रकार से श्री हनुमान जी माता सीता की विनती करते हैं। बहुत भांति विनती किया, झुका चरण में शीस। श्री हनुमत की वंदना, दिल से करें गिरीश। खुश होकर जगदम्ब ने दिया उन्हें वरदान। कृपा दृष्टि को डाल कर भर दी शक्ति महान। तो इस प्रकार से लेखक गिरी श्री हनुमान जी की यहाँ पर वंदना करते हैं और माता सीता ने उन्हें वरदान दे दिया है और अपनी कृपा की दृष्टि उनके ऊपर डाल दी है। आगे क्या होता है सुनते रहिए। यहाँ पर माता सीता ने क्या आशीर्वाद दिया है। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहें, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित की गाथा में तेरा भी नाम अमर होगा। श्री राम नाम के साथ साथ
अनुचर श्री हनुमान होगा। सुत अजर अमर गाथा तेरी, रह लोक त्यों छाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में, सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, श्री हनुमान जी को वही माता शक्ति स्वरूपा जगदम्बा श्री सीता माता का आशीर्वाद है और उन्होंने स्पष्ट रूप से वरदान दिया था, जो अभी अभी हमने प्रसंग में सुनाया है। आगे सुनते रहिए। विविधि भांति हनुमान को, पुनि पुनि दीन आशीष। जय हो सीता राम की, विनती करें गिरीश। तो सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। यहाँ पर माता सीता ने श्री हनुमान जी पवन पुत्र जी को बहुत से आशीर्वाद दिए हैं और ये यहाँ पर लेखक बार बार विनती करते हैं, जो वरदान दिए हैं उनकी शक्ति और कल्याणमयी योजना लिखने में और कहना में भी असंभव है। तो यही यहाँ पर लेखक विनती करते हैं। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देंगे। आगे का प्रसंग बाद में प्रस्तुत किया जाएगा। अब यहाँ से अगला अध्याय चालू होगा। धन्यवाद।